दोस्तों, किसी भी देश की सेना सरहद पर घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को आसानी से पकड़ लेती है और घुसपैठ को वहीं रोक देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई हमारे सौरमंडल में घुसपैठ कर जाए तो उसे हम कैसे पकड़ेंगे? आज हम ऐसे ही एक घुसपैठिए की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओumuamua। क्या हमारे साइंटिस्ट ओumuamua को कभी पकड़ पाएंगे? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 11 जनवरी 2022 को एक आर्टिकल पब्लिश होने के बाद सभी के दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि क्या हम ओumuamua को पकड़ पाएंगे। अब इसके लिए एक मिशन को नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट लायरा, जिसे साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2055 तक ये ओumuamua को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। 2055 वही साल होगा जब ओumuamua आखिरी बार सोलर सिस्टम की बाउंड्री में रहेगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर वैज्ञानिक ओumuamua के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2017 को, जब पृथ्वी से 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर एक अननोन ऑब्जेक्ट गुजरता है जिसे हम देख नहीं पाते। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद 19 अक्टूबर को हवाई के पेन स्टार्स टेलीस्कोप से इसे खोज लिया जाता है। आपको बता दें कि इस विशालकाय टेलीस्कोप में 140 करोड़ मेगापिक्सल वाला एक एडवांस डिजिटल कैमरा लगा हुआ है और इस डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है कैनेडियन एस्ट्रोनॉमी रॉबर्ट वरीक को। उस समय ओumuamua पृथ्वी से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर निकल चुका था। जब इस ऑब्जेक्ट को बार बार देखा गया तो यह लाइट से ज्यादा कुछ नहीं था। पहली बार इसकी मूवमेंट को ट्रैक करके वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यह करीब 400 मीटर लंबा और 121 मीटर चौड़ा है। लेकिन आखिरकार यह ऑब्जेक्ट था क्या? वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट है जो धरती के करीब से गुजरता रहता है। लेकिन जब पृथ्वी के टेलीस्कोप से इसे ध्यान से देखा गया तब पता चला कि ना तो यह एस्ट्रॉयड है और ना ही कोई कॉमेट, और इस चीज का रंग लाल था जैसे आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट का होता है। इसकी रोटेशन स्पीड भी एस्ट्रॉयड की तरह ही थी और यह जिस तरह से मूवमेंट कर रहा था वैज्ञानिक इसे कॉमेट समझने लगे। पर जब कोई कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम से होकर गुजरता है तो हमें उसके पीछे एक लंबी पूंछ देखने को मिलती है और उसके अराउंड कोमा भी दिखाई देता है। लेकिन हमारा अननोन ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह हमारी हर एक कल्पना को फेल कर रहा था। ये 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरज से दूर जा रहा था, मानो जैसे सूरज की ग्रेविटी का इस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। दरअसल ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि ये तो कहीं और से आया था। अब इस सोलर सिस्टम के बाहर से आए मेहमान का नाम रख दिया गया ओumuamua, यानी दूर से आया एक मैसेंजर। जब इसे एस्टेरॉयड समझा गया तो इसका नाम A2017U1 रखा गया और जब इसे कॉमेट समझा गया तो इसका नाम C2017U1 रखा गया। लेकिन इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए वैज्ञानिकों को एक नई कैटेगरी लॉन्च करनी पड़ी और जिसका नाम रखा गया 1I2017U1। ओumuamua एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो बन चुका था, पर इस समय तक इसको लेकर कोई खास थ्योरी नहीं दी जा रही थी। साल 2019 में जब दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2I बोरिशोव को देखा गया तब उसकी स्पीड और ट्रैजेक्टरी समझने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ओumuamua सिर्फ सोलर सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि हमारी सोच के बाहर का भी ऑब्जेक्ट है। अब कुछ लोगों ने ये दावा किया कि इसके पीछे से रॉकेट की तरह गैस निकलती है। इसका आकार किसी शिगार की तरह था जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट में बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन न तो हमारे सोलर सिस्टम में इसकी कोई हिस्ट्री है और यह किस सोलर सिस्टम से आया है, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। ये कैसा दिखता है, इसकी उम्र कितनी है और किन चीजों से मिलकर बना है, आज तक कोई टेलीस्कोप इसका पता नहीं लगा पाया। इसका कारण है इसकी इनक्रेडिबल स्पीड जो इसको मिस्टीरियस बनाती है। साल 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइंस एवीआई लियोब ने दावा किया कि ओumuamua कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं बल्कि ये तो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है और शायद एक लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट है जो कि रेडिएशन प्रेशर की मदद से आगे की ओर बढ़ता है। वैसे दोस्तों, यह लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट नहीं हो सकता बल्कि यह किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन के द्वारा भेजा गया कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जो शायद हम इंसानों पर नजर रखने के लिए स्टेशन से भेजा गया हो, या फिर यह भी हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरह हमें अपनी एलियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी के बारे में बताने की कोशिश हो सकती है। वैसे वॉयेजर 1 और 2 भी आज से कई लाख साल बाद ऐसे ही किसी सोलर सिस्टम से गुजरने वाले हैं और वहाँ रहने वाले एलियंस को कंफ्यूज करने वाले हैं। दोस्तों, ओumuamua हिस्ट्री का अंत यहीं पर नहीं होता।
साल 2021 में 2 एस्ट्रोफिजिक्स ने दावा किया कि ओumuamua कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोजन आइसबर्ग है। दोस्तों, आपने नेब्यूला के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि विशालकाय गैस क्लाउड होते हैं, जिसमें सोलर सिस्टम का जन्म होता है। हमारा सोलर सिस्टम भी एक नेब्यूला से ही बना है। सबसे पहले सोलर सिस्टम में नेब्यूला की गैसें एक जगह पर जमा होकर ऑब्जेक्ट का निर्माण किया करते हैं, और ये पहले हाइड्रोजन से ही बनते हैं। अब दूर किसी नेब्यूला में यही खेल चल रहा होगा, और जिसे किसी अननोन इवेंट ने बिगाड़ दिया हो और हाइड्रोजन के उस विशालकाय गोले के टुकड़े कर उसे दूर तक फैला दिया हो, वैसा ही एक टुकड़ा ओumuamua भी हो सकता है। अब कुछ और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह नाइट्रोजन का भी बना हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लैनेट के सरफेस भी नाइट्रोजन से बने हैं। जब इन प्लैनेट से कोई टुकड़ा टूटकर अलग होता है, तो वो सूरज की ओर आता है और लगातार अपना नाइट्रोजन कंटेंट कम करता जाता है और फिर बहुत हल्का और असामान्य हो जाता है। अब क्या पता ओumuamua भी ऐसे ही किसी नाइट्रोजन वाले एक्सोप्लैनेट से टूटकर हमारे सोलर सिस्टम में आ गया हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ओumuamua आखिर है कहाँ? तो आपको यह जान लेना चाहिए कि ये हमसे इतनी दूर जा चुका है कि इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी टेलीस्कोप इसे नहीं देख सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से अब तक प्लूटो के ऑर्बिट के करीब पहुंच चुका होगा। फिलहाल यह पेगासस कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2055 तक ये ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ देगा, और अगर हम इसकी मिस्ट्री को डिकोड करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना ही समय है। अब यहीं पर एंट्री होती है प्रोजेक्ट लायरा की। इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज नाम के एक यूके बेस्ड नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी ओumuamua तक स्पेसक्राफ्ट भेजना और इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को कम से कम एक बार पास से देखने के लिए प्लानिंग कर रही है। कई कंपनी सालों से इंटरस्टेलर ट्रेवल में आने वाले चैलेंज के बारे में स्टडीज कर रही है। अब इनका एक महत्वाकांक्षी मिशन है प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई, जिसमें एक कंपनी 100 सालों के अंदर अल्फा सेंचुरी सोलर सिस्टम तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है। जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन, हमारा क्लोजेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी अल्फा सेंचुरी सिस्टम का हिस्सा है, जो हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 4 साल 3 महीने का समय लग जाता है, तो फिर इंसान यहाँ 100 साल के अंदर कैसे पहुँच सकता है? फिलहाल इस इम्पॉसिबल टास्क को करने के लिए हमें लाइट की स्पीड से करीब 30% स्पीड से ट्रेवल करना होगा, और यह काम वही टेक्नोलॉजी कर सकती है जो एक समय ओumuamua को माना जा रहा था। यहाँ बात हो रही है लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट की। इनिशिएटिव फॉर इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि I4 IS इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हैं। लाइट सेल रेडिएशन प्रेशर से चलती है। जब सूरज के फोटोज इसके सरफेस पर पड़ते हैं तो ये इसको पुश करते हैं और ये काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाती है। फिलहाल आने वाले 5 से 10 सालों में हम इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ओumuamua तक पहुंचना है तो हमें इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करके दिखाना होगा। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन कहती है कि अगर 2027 और 2032 के बीच हम कोई बिगिनर्स लेवल की लाइट सेल को ओumuamua के डायरेक्शन में भेज सकते हैं, तो इसका सोलर सिस्टम छोड़ने से पहले हम उस तक पहुंच जाएंगे और तब हम इसे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक इसे पकड़ पाएंगे और क्या करीब से इसका स्टडी कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।